ही हमें कृपा करके ऐसे महाभागवत पुत्र को दिया। और है कौन? वास्तविक कोई नहीं, श्री कृष्ण के सिवा। बड़ा उत्सव मनाया और अपने राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को। अब तो पूरे राज्य में आनंद की वर्षा हो रही। राजा मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहां आया है, अब हमको किसी को कर देने की जरूरत नहीं। तो जो हर महीने वर्ष में जो बंधा हुआ कर था उन्होंने नहीं दिया। एक बार, दो बार, तीन बार जब कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने आदेश किया मंत्री को कि चंदनावती से कराना बंद हो गया है। क्या बात है? यदि वो अहंकार से युक्त हो तो आक्रमण करके नष्ट करो, यदि समस्या है तो उसका सहयोग करो। बादशाह के आदेश से वहां दृष्ट बुद्धि पहुंचे तो युवराज पद पर चंद्रहास जी विराज, जिनको मारने के लिए जल्लादों के हाथ में दे दिया था। पूरे पूर्वासी ऐसा प्रभाव चंद्रहास जी का है कि सब कृष्ण भजन करते हैं, सब आनंद में मगन रहते हैं। चंद्रहास जी थोड़ा सयाने हो गए थे तो पूर्ववासियों को उपदेश देते, एक बार हमारे राज्य में भोजन पाया जाएगा 24 घंटे में, और सबके घरों से आरती की शंखनाद घंटानाद सुनाई देना चाहिए। सबके यहां शाम के रोज नाम कीर्तन और भगवत कथा होनी चाहिए, क्योंकि आयुष्यम चपलम तादृक जल बुद्बुद सन्निभम चिंतयध्वम जनामूढ़ा माधवम वर्षम सुस्थिरम। भाइयों, ये आयु बड़ी चंचल है, कब शरीर छूट जाए पता नहीं, पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं। इसलिए माधव श्री कृष्ण का नाम कीर्तन, उनकी आरती पूजा, उनका ध्यान और एक टाइम भोजन पूरे नगर में। अब सोचो कितना भक्ति का प्रभाव होता है। पूरा नगर में, हर घर में आरती पूजा कीर्तन। तो रहे जाके देश सो नरेश कछु पावे नाही, बाहबल जोर दियो सचिव पठाई के, आयो घर जान कियो अति सन्मान सो, बिछान लियो वह बाल मारो छल छाई के, दई लिखी चिट्ठी जाओ मेरे सुत हाथ दीजे, कीजे वही बात जाको आयो ले लिखाई के, गए पुर पास